हो सकता है आप 10-20 हजार चींटियों को भोजन करा सकते हो, कपोतों को भोजन करा सकते हो, गौ माता का रक्षण कर सकते हो। न जाने कितने जीव और भी हैं जिनका संरक्षण और संवर्धन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इन पर्वतों के ऊपर न जाने कितने वृक्ष हैं, न जाने कितनी लताएं हैं, कितने लोग हैं जो उन वृक्षों के ऊपर जाकर के, जो उन पर्वतों के ऊपर उड़ने वाले वृक्षों में, लताओं में जाकर के जल का सिंचन करते होंगे। कितने लोग? आप कहोगे महाराज हम तो नहीं जा पाते। तो सज्जनों, जिस विधा के माध्यम से पूरी की पूरी सृष्टि का संवर्धन होता हो, सृष्टि का विस्तार होता हो, सृष्टि का कल्याण होता हो, वो कर्म हमको जीवन में करना ही करना चाहिए। नहीं तो जिस प्रकार का ऋण लेकर के यहाँ पर आए हो, उसी ऋण को लेकर के आप वापस चले जाओगे। अनेक प्रकार के ऋण मनुष्य के ऊपर हुआ करते हैं। कुछ ऋणों का वर्णन करते हुए कथा को अग्रसर करेंगे। सबसे पहले माता का ऋण। किसका ऋण? माता का ऋण। माता के ऋण को कोई ऐसा ही व्यक्ति वो नहीं कभी चुका सकता, क्योंकि जिस माता ने 9-9 महीने तक अपनी कोख में रख करके स्वयं को घीने में लटकर और अपने बालक को सूखे में लेटा करके जिसका लालन और पालन किया हो, वही बालक जब बड़ा हो जाता है तो कहता है माँ तूने मेरे लिए क्या किया? क्या कहता है? माँ तूने मेरे लिए क्या किया? अरे नालायक, मैंने कुछ नहीं कर पाया। कर पाई बेटा, कोई बात नहीं। एक बार की बात है, भगवती थी। कौन थी? भगवती। या ये मानो आप जैसी कोई माँ थी और माँ के 4 पुत्र थे। 3 प्रकार के पुत्र, चारों दूसरे प्रकार की स्थिति को प्राप्त हो चुके पुत्र थे, मने नालायक। अच्छे प्रकार से माता पिता ने लालन और पालन किया। स्वयं भूखे रह करके, प्यासे रह करके, दुखी रह करके, दीन रह करके उनको बड़ी व्यवस्था दे करके उनको पढ़ाया, लिखाया, शादी करा दी, बच्चे हो गए। एक दिन बालक कहता है माँ तू अब हमारे घर में मत आया, तेरा कोठा ये है, कमरा ये बड़ा है, इसी में रहना, तू सामने नहीं आनी चाहिए। माँ ने कहा अच्छा बेटा ठीक है। कई साल व्यतीत हो गए। एक बार की बात में सत्संग हो रहा था। सत्संग में साधु महापुरुष कह रहे थे कि माता पिता की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए और जिस समय अंतिम काल माता पिता का उपस्थित हो जाए उस समय तो अवश्य ही पुत्रों को सेवा करनी ही करनी चाहिए। जाते हुए एक बालक ने इन बातों को, अपनी माँ की बातों को सुन लिया। उसने सोचा मेरी भी माँ तो बूढ़ी तो हो गई, चलो आज मैं सब कुछ भूल करके अपनी माँ के पास आ जाऊंगा। परंतु माँ भी थोड़ी सी विचित्र थी, माँ भी सब कुछ विचित्र थी। जब माँ को गुस्सा आता है तो माँ भी सब कुछ बक दिया करती है। देख तेरे लिए मैंने पूरा सोना बेच डाला, तेरे को पढ़ाने लिखाने के लिए मैंने घर की पूरी संपत्ति को दाव पर रख डाला, जब जाकर के तू बड़ा इंसान बना है। वो माँ भी अपने पुत्र को इसी प्रकार से कहा करती थी। इन शब्दों को सुनकर के वो पुत्र बड़ा परेशान रहा करता था। आज सायंकाल के समय पुत्र आया और माँ से कहा माँ तुझको अपने जीवन में कितनी संपत्ति चाहिए ये बता दे। अपने मैनेजर को साथ में लेकर के आया और माँ ने कहा, माँ से कहा मैया जो भी कुछ चाहिए तू आज दे दे, जितना तेरे को चाहिए, परंतु आज के बाद में ये उच्चारण मत करना कि मैंने तेरे को बनाने के लिए इतना सब कुछ किया है। माँ ने कहा बेटा अच्छा तू देना चाहता है? बोले हाँ देना चाहता था।
बोले बस यदि तू कुछ देना चाहता है, तू केवल एक रात ही तो मांग रही है, इसलिए बढ़िया है, चलो माँ के पास में सो जाएंगे। रात्रि का समय आया और रात्रि का समय जैसे ही आया, भयंकर सर्दी थी, आग लगी हुई है, उस बादल को उठाया, उसने कमंडलो उठाया और कमंडलो उठा करके टंकी से पानी भरने के लिए गया। माँ ने कहा बेटा मैं तो ये वाला पानी पीती नहीं हूँ। तो कहा मैया कौन सा पानी पीती है? बिस्लेरी लेके आएंगे। बोले ना बेटा मैं बिस्लेरी को नहीं हूँ। बोले फिर बेचारा दौड़ करके गया, गंगा जल लेकर के आया और गंगा जल लेकर के भयंकर का पूरा गिलास भर गया। माँ तूने एक घूंट पानी पियो है, पूरे का पूरा गिलास यहाँ पर डाल दिया। बोले बेटा गलती हो गई, आंखों से कुछ दिखे को नहीं, क्या करूं? बोले माँ कैसे सोऊंगा? बोले कोई बात नहीं बेटा, यहाँ सो जाना, क्यों चिंता करता है, यहाँ सो जाना करके बोली बेटा प्यास लग रही है। क्या लग रही है? प्यास लग रही है। बेटा फिर उठा और उठ करके फिर कमंडलो लिया। किसी प्रकार से भयंकर घनघोर रात्रि में और शीतल भयंकर शीतल हवा चल रही थी, दौड़ करके गया, पानी लेकर के आया। माँ ने पानी पिया, एक घूंट पानी पिया, फिर बेचारी का हाथ कांप रहा था, पानी गिर गया। अब बोले बेटा क्या करूं, दिखे को नहीं, दिखे को नहीं, समझाया बुझाया, गिलास रख दिया। माँ मैं कहाँ सोऊं? बोले तू यहाँ सो जा, कहीं भी सो जा। बालक फिर लेट गया। जब बालक लेट गया तो नींद का एक झटका आया और जैसे ही नींद का आ गया, भयंकर क्रोध आ गया और भयंकर क्रोध ला करके उस बालक ने कहा माँ तू कैसे रात में सोने को नहीं चले? तुझे मालूम तो नहीं मैं ऑफिस में जाऊंगा, नींद पूरी होने को नहीं होगी तो बेटे क्या करूंगा? अच्छा बेटा। बोले अब उसने सोचा माँ कौन सी देख रही है कि गंगा जल में, गंगा जी में जाऊंगा कि यहाँ का। वो गया गिलास की। तू याद कर अपने जीवन को, जिस समय तू मूतता रहता था, तू हंसता रहता था, मैंने कभी तेरे को कुछ नहीं कहा। तेरे को गीले से उठाती थी, स्वयं को गीले में रखती थी, तेरे को सूखे में सुला दिया करती थी। और तू कहता है अपने माता के ऋण से तू ऋण होना चाहता है। तू एक रात भी मेरे पास सो नहीं पाया। पिता के ऋण को कोई ऋण नहीं कर सकता। देवता लोग भी माता पिता से कभी ऋण नहीं हो पाए हैं। और आज के बालक जो अपने को बहुत चतुर समझ रहे हैं, आज के बालक जो अपने को न जाने क्यों मान बैठे हैं, भैया आप चाहे ब्रह्मा बन जाना, आप चाहे विष्णु बन जाना, आप चाहे शंकर बन जाना, परंतु माता पिता के लिए आप बालक ही बालक रहोगे। क्योंकि माता पिता ने जो कर दिया वो संसार में कोई कर नहीं सकता। इसलिए प्रत्येक सनातनी का, प्रत्येक भविष्य की पीढ़ी का परम धर्म बनता है अब माता पिता का संस्कार करके, हम माता पिता के चरणों में लेट करके सज्जन आनंद सुख सौविध्य को प्राप्त कर सकते हैं। जिस क्षण हम अत्यंत दुखित हो जाते हैं, माँ का आंचल में हम आ जाते हैं, माँ एक हाथ फिराती है। जिस माँ को आंखों से दिखलाई नहीं पड़ता, वो एक बार हाथ जब फिरा देती है, वो समस्या न जाने कहाँ चल करके दूर चली जाती है। ये माता पिता की शक्ति का फल है, ये माता पिता की भक्ति का फल है। जो माता पिता के चरणों में अनुरक्त नहीं है, वो अनुरक्त हो जाए। प्रेम से बोलो श्री आनंद कर कृष्ण चंद्र भगवान की। सज्जनों, अतिथियों की सेवा करना, मैया का हम भोग कर रहे हैं, कभी किराया दिया? क्यों साहब? किसी के पास 100 बीघा, किसी के पास 200 बीघा, किसी के पास 10 बीघा, किसी के पास 1 बीघा जमीन है। कभी आप लोगों ने पृथ्वी मैया को किराया दिया कि हम आपके अंदर हमेशा गंदगी ही गंदगी कर रहे हैं? कभी किराया दिया?
अच्छा, पृथ्वी को नहीं दिया। आपने जल को दिया होगा, क्यों साहब? जल देवता को दिया होगा, जल को भी नहीं। आपने भगवान सूर्य को दिया होगा, तेज को दिया होगा कि इतना प्रकाश फैला रहे हो, तो लोग 1 महीने का पेमेंट ले रहा है। तो हॉस्पिटल में जाने से होता, जिसके ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसको 1 दिन में 1 सिलेंडर की आवश्यकता हुआ करती है, और वो 1 दिन का 5000 इंटू 30 दिन कर दो, बोले 30 पंजे 1.5 लाख रुपए की वायु का पान आपने 1 महीने में किया, तो 15 लाख और 3 लाख 18 लाख रुपए की वायु आपने 1 साल में खर्च करी। कितनी? 18 लाख। कितना हो गया? 18 या 54 और 54 4 8, यानी कि 1,80,00,000 रुपए की वायु आपने पूरे जीवन में 60 वर्ष में पाई। और दी कितनी? दक्षिणा कितनी दी वायु? बोले 1 दिशाओं की दक्षिणा अलग है, काल जो समय चल रहा है उसकी दक्षिणा अलग है, जिस प्रकृति को आप उपभोग कर रहे हो उसकी दक्षिणा अलग है। अब बताओ, जो बालक ये कहते हैं हे माता पिता तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपको हृष्ट पुष्ट संस्कार से संपादित कर दिया और तब भी आप माता पिता से कह रहे हो माता पिता तुमने हमारे लिए क्या किया? करोड़ों करोड़ों रुपए की वस्तु को आप लोगों के लिए समर्पित कर दिया। तो कहने का मतलब है सज्जनों, हमारे ऊपर माता का ऋण, हमारे ऊपर पिता का ऋण और हमारे ऊपर गुरु का ऋण, हमारे ऊपर प्रकृति का ऋण। प्रकृति का ऋण माने पूरी की पूरी जिसका संरक्षण और कर रहे हो, जिसका आप उपभोग कर रहे हो, आपको चाहिए, पर उसकी दक्षिणा हम लोगों को देना परम धर्म बनता है। इसलिए प्रत्येक सनातनी को आप कुछ करना मत करना, परंतु कुछ कार्य अवश्य कर लेना। बोले क्या? 10 प्रकार के वृक्षों को नहीं लगाओगे? 10 प्रकार के वृक्षों में भी कौन से वृक्ष? बोले पीपल का जरूर लगाना, पट का जरूर लगाना, आम का जरूर लगाना, और किसी देव वृक्ष को जैसे जाटी है तो जाटी को लगा देना, और यदि आमले का है तो आमले को लगा देना, बिल्व का है तो बिल्व को लगा देना। इस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य को ऑक्सीजन के सिलेंडर को नहीं लेना पड़ता। इसलिए आप सुधरो, अपने परिवार के अंशज और वंशज को सुधारने का प्रयत्न करो, क्योंकि प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण हमारी प्रकृति का घात होता चला जा रहा है, प्रकृति नष्ट होती चली जा रही है। तो प्रकृति जब नष्ट होती चलेगी तो यहाँ का वातावरण चेंज होता चलेगा, और ऐसी स्थिति में यदि प्रकृति का संरोपण आप लोग नहीं करोगे तो सावधानी की नितांत आवश्यकता है। जितने भी सनातनी जीव यहाँ पर बैठे हुए हैं, यदि आप लोगों ने 10-10 वृक्षों को लगाया है तो बहुत अच्छी बात है, और कदाचित नहीं लगाया है तो आपको अवश्य लगाना ही लगाना चाहिए। बोलो आनंद कर दक्षिणा। इसकी दक्षिणा ये केवल वायुदेव भगवान की दक्षिणा है। इसके बाद में कोई भी अतिथि देवता हमारे घर आ जाए, गौ माता के लिए गोग्रास हम लोग अवश्य निकालें, और अपने पूर्वजों के लिए हम निश्चित रूप से अमावस्या के दिन क्या करें? बोले पितृ समर्चना करें, पितृ पूजा करें, उनके लिए भोजन निकालें। एक बात यहाँ पर दूसरे प्रकार की बात कहता है, अपने पूर्वजों के लिए वो क्या करें? क्या एक ईसाओं के समय में भोजन खिलाते हो, और कोई ब्राह्मण देवता को 7 बजे जिमाता है, कोई 9 बजे जिमा देता है, और 9 बजे जिमा करके आप खेत में चले जाते हो या अन्य कार्यों को करने के लिए चले जाते हो। उससे क्या होता है कि वो भोजन आपके पितरों तक पहुंच नहीं पाता, वो भोजन पितरों तक नहीं पहुंचता, और जब पितरों तक भोजन नहीं पहुंचेगा तो पितर लोग आपसे रुष्ट हो जाएंगे, अप्रसन्न हो जाएंगे, और जैसे ही अप्रसन्न होंगे आपके घर में दुख का भांड फूट जाएगा।
जाएगा, आपके घर में रोग आ जाएंगे, आपके घर में शोक आ जाएंगे। इसलिए सावधानी आप लोगों को बरतनी चाहिए। जब भी ब्राह्मण देवता को अमावस्या के दिन भोजन कराया जाए वो मध्याह्न कालीन में कराना चाहिए। मध्याह्न कालीन में उनके लिए सीधा निकालना चाहिए, तब उसको निकालने से वो भोजन सीधा उन पितरों तक पहुंच सकेगा, आपके दादा परदादा नाना परनाना तक पहुंच सकेगा। इस प्रकार का हम अवज्ञान न करें, हम जान लें और इस बात को गांठ बांध लें कि हमको पितरों के निमित्त यदि भोजन निकालना है तो मध्याह्न कालीन के बाद में हम लोग निकालें। बोलो आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की। सज्जनों, हम लोग गौ माता की जय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम गौ माता की जय बोलते हैं और गो हत्या बंद हो ऐसा बोलते हैं। जय हमेशा गौ माता की हुआ करती है। किसकी? गौ माता की जय हुआ करती है। जिस समय हम हत्या पर अवरुद्ध लगाते हैं, अवरोध लगाते हैं, तो उस समय हम गौ के पूरे वंश को लिया करते हैं। तो जय किसकी है? गौ माता की है। परंतु हत्या किसकी न हो? बोले चाहे बछड़े हो, चाहे कोई भी हो, चाहे नंदी हो, चाहे सांड हो, उनका भी संरक्षण, उनका भी संवर्धन होना ही होना चाहिए। जैसे ही घर के अंदर बछड़ा उत्पन्न हो जाता है, वो जब तक दूध देती है तब तक उसको किसी प्रकार से रखते हैं और उसके बाद घर से खोल करके सड़क पर भेज दिया करते हैं। तो ये सबसे बड़ा अनर्थ हम लोग कर रहे हैं। इसलिए पाप वो उसको यदि कोई काटेगा, उसको यदि कोई मारेगा, वो यदि भूखा रहेगा तो दोष किसको लगेगा? जिस गौ माता ने उस बालक को जन्म दिया है और उस गौ माता का दूध जिसने पिया है, जिसने उसकी सेवा शुश्रूषा मालिकाना अधिकार जमाया है, ये पाप उन्हीं किसानों को लगेगा। इसलिए भाई उन बछड़ों को भी एक अच्छे स्थान पर रखो। ये धर्म भी हमें सभी लोगों का बना करता है। बोलो आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की। इस प्रकार से सज्जनों कहा कि भाई बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, परंतु सबकी विशेषता नहीं। एक मनुष्य जन्म की विशेषता है कि मनुष्य सुन भी सकता है, मनुष्य देख भी सकता है, मनुष्य विचार भी कर सकता है और अपना भी कल्याण कर सकता है, साथ साथ में पूरे सृष्टि का भी कल्याण कर सकता है। इसलिए इसको जीवन में इसकी महत्ता का प्रतिपादन शास्त्रों में बतलाया। जो व्यक्ति किसी की बातों को सुन लेता है और उसको कुछ उत्तर नहीं देता है, उससे भी बहुत सारे लाभ शास्त्रों के अंतर्गत बतलाए गए हैं। आगे चलकर भगवत प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के उदाहरणों को रखा है। भगवान की इच्छा के अनुसार सज्जनों वही समय उपस्थित हो गया है कि द्वारिकापुरी की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। भगवान ने यदुकुल को समझाने का प्रयास किया, परंतु जिस समय विपरीत आता है, कहते हैं उस समय बुद्धि भी विपरीत हो जाया करती है। अंत काले विपरीत बुद्धि। जिस समय समय विपरीत आ जाता है तो बुद्धि भी दूसरे प्रकार की हो जाया करती है। महर्षियों का साथ पूरे यदुकुल को लग चुका है। बहुत समझाने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण ने किया है, परंतु बात समझ में नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति को देख करके भगवान ने विचार किया कि अब इस द्वारिकापुरी को छोड़ करके प्रभासक क्षेत्र में चले जाना चाहिए और वहां पर जाकर के ये अपने आप यदुकुल अपने आप लड़ते हुए भिड़ते हुए स्वयं काल के गाल को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी भावना के साथ में भगवान ने जैसे ही द्वारिकापुरी को त्यागा, सज्जनों त्यागते ही वहां पर सृष्टि की प्रलय जैसी कालीन स्थिति हो गई। भयंकर उल्कापात होने लग गए, भयंकर वर्षा होने लग गई और श्याम सुंदर भगवान ने देखते ही यदुकुल का इधर विचित्र स्थिति दिखलाई पड़ रही थी। भगवान ने विचार किया कि इस स्थिति को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। भगवान ने अपने स्वरूप को सूक्ष्म बनाया।
क्या बनाया? भगवान ने स्वरूप को सूक्ष्म बनाया और सबके देखते ही देखते एक वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान कहाँ अंतर्निहित हो गए? बोले सबके ही देखते देखते एक वट के पत्र के पुटक बन गए, माने दोना बन गए और उसमें जाकर के समाहित हो गए। प्रेम से बोलो श्याम भगवान के। आगे चलकर जैसे भगवान समाहित हुए, कहा प्रभु चिंता करने की बात नहीं है, ये कलयुग आ गया है और कलयुग का प्रभाव सर्वत्र दिखलाई पड़ रहा है, परंतु अंतिम समय पर भी 4,32,000 वर्ष इस कलयुग की आयु होगी। उस समय अंतिम समय पर भी एक संभल नामक गांव होगा। संभल उत्तर प्रदेश में एक स्थान है, वहां पर एक विष्णु यश नामक पंडित जी होंगे और उनके घर पर कल्कि भगवान का अवतार होगा। जब कल्कि अवतार आएंगे उस समय जो बढ़ रहा अधर्म होगा, उस अधर्म की निवृत्ति को भगवान घटा करके पुनः सृष्टि का विस्तार कर सकेंगे। प्रेम से बोलो कल्कि भगवान की। लोगों ने प्रश्न किया, महाराज एक बात बताएं, आपने अभी तक ऐसा कहा कि कलयुग में दोष ही दोष हैं, परंतु क्या सबसे ज्यादा दोष इसी के अंतर्गत है? कोई एक भी विशेषता इसके अंतर्गत नहीं है क्या? तो सुना और सुन करके ऋषि महर्षियों ने कहा कि कलेर दोष निधे राजन अस्ति ये को महान गुणः कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत्। भगवान ने कहा प्रभु कलेर दोष निधे राजन, अरे राजन कलयुग में दोष हैं, परंतु अस्ति ये को महान गुणः, इसके अंदर एक सबसे बड़ा क्या है? बोले गुण भी है। बोले वो गुण क्या है? बोले कीर्तना देव पुण्यस्य। बोले कीर्तन जिसको संकीर्तन कहा जाता है, उस संकीर्तन से सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में लाखों वर्षों तक तपस्या हुआ करती थी। उस पुण्य की प्राप्ति कलयुग में कीर्तन मात्र से हो जाया करती है। इसलिए कलयुग में कीर्तन की विशेषता है। क्या करना चाहिए? मंत्र जप न करके हम सब लोगों को संकीर्तन करना चाहिए। किसी प्रकार का कोई दोष भी नहीं होगा और आप उस पुण्य को प्राप्त कर सकोगे। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणं भयम्। कलयुग का लक्षण है, जिनकी पूजा होनी चाहिए उनकी पूजा नहीं होगी और जिनकी पूजा नहीं होनी चाहिए उनकी पूजा होना प्रारंभ हो जाएगा। बोले ऐसा जहाँ पर होने लग जाता है वहां पर 3 प्रकार की स्थिति दिखलाई पड़ने लग जाती हैं। बोले क्या? बोले दुर्भिक्षम मरणम भयम, वहां पर अकाल पड़ने लग जाता है, वहां पर मृत्यु होने लग जाती है और वहां पर डर लगने लग जाता है। इस प्रकार से कलयुग की विशेषताओं को बतलाते बतलाते सज्जनों वही दिन उपस्थित हो गया जैसा राजर्षि परीक्षित जी महाराज को शाप लगा हुआ था। राजर्षि परीक्षित जी महाराज अपने स्थान पर यथा स्थानापन्न थे। सुखदेव जी महाराज ने कथा का रसपान कराया और राजर्षि परीक्षित से पूछा, तो राजर्षि परीक्षित अब तुमको किस प्रकार का डर है? अब भी किसी प्रकार का मन में संशय है क्या? राजर्षि परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज के सामने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आपने निश्चित रूप से मेरे सकल अज्ञान को नष्ट कर दिया है, मेरे अंधकार को निवृत्त करने का कार्य किया है। इस समय किसी प्रकार का कोई संशय मेरे अंदर नहीं है।
कहा कि अच्छा। सुखदेव जी महाराज उठे और सदा सर्वदा के लिए राजर्षि परीक्षित ने स्वागत सत्कार किया और सुखदेव जी महाराज 9-11 करते हुए भगवान का गुणगान करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और उनके द्वारा बतलाए गए मार्ग को राजर्षि परीक्षित गंगा जी के घाट पर बैठ करके द्वितीय स्कंध में जितने उपाय बतलाए उन सभी उपायों को राजर्षि परीक्षित ने किया। कुशा के आसन पर बैठ गए और अपने अंतरात्मा का संचार ब्रह्मरंध्र में लेकर के आ गए और इधर महाराज जैसे ही तक्षक देव उनको डसने के लिए चले, इतने में एक कश्यप देव ऋषि वो भी उनको बचाने के लिए चले। दोनों रास्ते में मिल जाते हैं। तक्षक जी महाराज ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक हरे भरे वृक्ष को डसा, जैसे डसा जल करके राख हो गया। कश्यप जी महाराज ने हाथ में जल लिया और हाथ में जल लेकर के अभिभूत किया और उस जले हुए वृक्ष के ऊपर डाला। वो वृक्ष पुनः हरा भरा हो गया। तक्षक जी महाराज असमंजस में पड़ गए, विचार करने लग गए, ऐसा पंडित होता है, ऐसी विलक्षण विद्या इसके पास में है, तो जिस संकल्प के लिए मैं राजा के पास में जा रहा हूँ वो संकल्प मेरा पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए तक्षक जी महाराज ने बहुत प्रकार के संसाधन को देते हुए दक्षिणा दे करके उनको समझाने का प्रयास किया कि राजर्षि परीक्षित की आयु पूर्ण हो चुकी है, आप वहां पर जाओगे भी और मेरे को केवल निमित्त बनना है, मेरा कोई दोष नहीं है, उसकी उम्र पूर्ण हो चुकी है, इसलिए प्रभु आप वापस लौट करके चले जाइए। कश्यप जी महाराज के मन में बात आ गई, यदि उम्र पूर्ण हो चुकी है तो मैं जाकर के क्या करूंगा। इसलिए कश्यप जी महाराज लौट करके आ जाते हैं। राजर्षि परीक्षित जी महाराज समाधि अवस्था को प्राप्त कर चुके थे। समाधि अवस्था को प्राप्त हुए तक्षक महाराज वहां पर पहुंच जाते हैं और तक्षक जी महाराज ने जा करके उनको डसा। जैसे ही डसा सबके ही देखते देखते उनका शरीर जल करके राख गंगा जी में समाहित हो गया। सदा सर्वदा के लिए सज्जनों उन्मुक्त हुआ है। प्रेम से बोलो राजर्षि परीक्षित जी महाराज की। इस दृश्य को ऊपर से देवगण देख रहे थे। सर्वत्र दुंदुभियां बजने लग गई, पुष्प की वृष्टि होने लग गई और कहने लग गए सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता। इस संसार के अंदर न कोई सुख देने वाला है और न कोई दुख देने वाला है। ये हमारे जन्म जन्मांतर के कालुष्य ही, ये जन्म जन्मांतर के सुख दुख माने पुण्य और पाप ही हम लोगों को इस संसार के अंदर भटकाया करते हैं। इसके बाद श्रीमद् भागवत का दान किस प्रकार से करना चाहिए बतलाया। 18 प्रकार के पुराणों का वर्णन किया। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद से लेकर के 12वें स्कंद तक किन किन प्रकार की कैसी कैसी कथाएं आया करती हैं उनका परिगणन किया। इसके अंदर 18,000 श्लोक हैं। पहले 12 स्कंद हैं, 12 स्कंदों में 335 अध्याय हैं और उन 335 अध्यायों में 18,000 श्लोक हैं। नाना प्रकार की लीलाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है, जो आपने प्रथम दिवस से लेकर के आज तक यहाँ पर श्रवण किया है। बड़ी बड़ी विशेषताओं का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे नदियों में गंगा जी अत्यंत श्रेष्ठ बतलाई गई हैं, देवताओं में भगवान कृष्ण की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है, वैष्णवों में भगवान शिव को अग्रणी माना गया है, क्षेत्र में जिस प्रकार से सज्जनों सर्वोत्तम स्थान काशी को बतलाया गया है, उसी प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर के विलक्षण स्तुति करी, हाथों को जोड़ा है। बड़े बड़े देवता लोग हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। जिस भाव से, जिस समर्चना से प्रथम दिवस बैठ करके आपने कथा का रसपान किया था, आइए आप और हम सब भी कुछ क्षण के लिए भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए पहले हम उस मंत्र का उच्चारण करेंगे, तदनु आप सब लोग उसका उच्चारण करें। जो जहां पर बैठे हुए हैं श्रद्धा और भाव के साथ में आसन लगा लें और थोड़ा सावधान हो जाएं। आसन लगा करके सावधान होकर के आंखों को बंद करके जैसा हम उच्चारण करते चलें, तदनु आप सभी लोग उच्चारण करते चलें, जिससे उच्चारण करने से हमारे पाप जल करके राख हो जाया करते हैं। जिस भगवान को प्रणाम करने से हमारा
दुखों का शमन हो जाया करता है, हमारे जीवन से दुख निकल करके चले जाएं, हमारे पाप जल करके राख हो जाएं। ऐसे लोग सज्जनों भगवान का नाम स्मरण करें, प्रेम से बोले नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः शंभवे नमः शंभवे नमः शंभवे नमः शंभवे नमः शंभवे नमः शंभवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः परम गुरवे नमः परम गुरवे नमः परमेष्ठि गुरवे नमः परमेष्ठि गुरवे नमः गोभ्यो नमः गोभ्यो नमः गोभ्यो नमः गोभ्यो नमः गोभ्यो नमः। अवशिष्ट रह जाती है। यद्यपि आवश्यकता उस वस्तु की नहीं हुआ करती, पुनरपि एक परंपरा है, एक लौकिक मर्यादा है। मर्यादा का रक्षण भी किया जाता है और मर्यादा का संवर्धन भी किया जाता है। वो परंपरा है कार्तज्ञ ज्ञापन पर। यद्यपि किन किन को कर्तव्य ज्ञापन इस व्यासपीठ की ओर से आप लोगों को दिया जाए, हमको लगता है इस महोत्सव में हजारों हजारों गोभक्तों ने, धर्म प्रेमियों ने इस महोत्सव को चमत्कृत करने में अपने तन, अपने मन, अपने धन की आहुति को समर्पित किया है। हम उन सब के प्रति भी व्यासपीठ की ओर से कार्तज्ञ भाव स्थापित करते हुए श्याम सुंदर भगवान से प्रार्थना करते हैं, जैसा अभूतपूर्व योगदान उन्होंने इस वर्ष यहाँ पर समाहित किया, आगे भी इसी प्रकार का सद्भाव, सदचिंतन, उनकी सन्मति इसी प्रकार से बरसती रहे। सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं श्रद्धालु महानुभाव, आप सब लोग जो प्रातः काल से चल करके
सायंकाल पर्यंत नित्य निरंतर बाबा जी की बातों को सुनते रहे। कुछ कुछ तीखी तीखी बातें भी हुआ करती थी, कटु कटु बातें भी हुआ करती थी। सज्जनों, उन सब बातों को आप लोगों ने श्रद्धा और भाव के साथ में सुना, तो सबसे ज्यादा यदि धन्यवाद के पात्र हैं तो आप सब लोग हैं। तो आप सबके अंदर बैठे हुए उस परमपिता परमेश्वर का वंदन करते हुए हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, जिस भी भाव से आपने इस कथा का रसपान किया, निश्चित रूप से ठाकुर जी आपके उस मनोरथ को पूर्ण करें। इसी क्रम में कुछ दक्षिणा दी जाती है और कुछ दक्षिणा ली जाती है। चूंकि सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित जी को कथा श्रवण कराई, तो उन्होंने भी गंधादि से उनका उपचार किया। तो उसी प्रकार से कुछ दिया जाता है और कुछ लिया जाता है। पहले व्यास जी लेते हैं और उसके बाद में कुछ देते हैं। तो आप सब लोगों से कुछ दक्षिणा हमको लेनी ही लेनी चाहिए। लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? हैं? अच्छा, क्यों साहब, लेनी चाहिए कि नहीं? पक्का? तो आवाज तो थारे मुंह से निकले कौन नहीं? बड्डी जी जो कुछ अच्छी बातें आप लोगों को लगी हों, ये हमारी गुरु परंपरा का आशीर्वाद है। इसमें जो कटु कटु कुछ बातें आप लोगों के हृदय को स्पर्श करी हों, वो हमारी अपनी न्यूनता है, हमारी अपनी कमजोरी है। उन सब बातों को आप यहीं पर छोड़ करके और 7 दिवसों के अंतर्गत यदि एक भी बात आपको अच्छी लगी हो तो उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न आप लोगों को करना चाहिए। ये व्यासपीठ का आशीर्वाद आप लोगों के लिए है। और आपके जीवन में चाहे कोई नशा हो, चाहे कोई व्यसन हो, चाहे कोई दुर्भावना हो, कोई भी यदि एक कमजोरी हो, कोई भी अपना कोई दोष हो, उस दोष को व्यासपीठ के आंचल में आप लोगों को छोड़ करके जाना चाहिए। ये आप लोगों से हम दिल खोल करके दक्षिणा मांग रहे हैं। इस दक्षिणा को आप यहाँ से यहाँ दे करके जाएंगे तो सज्जनों, हम पुनः श्रीमद् भागवत को अच्छी तरह श्रवण कर सकेंगे, हम पुनः अच्छे मनुष्य बन सकेंगे, हम अच्छे छोटे बच्चों में संस्कार डाल सकेंगे। इस सद्भाव को लेकर के आप यहाँ से उपस्थित होंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर पूज्य स्वामी चैननाथ जी महाराज की असीम कृपा से, उन्हीं के परम कृपा पार स्वामी श्री प्रभुनाथ जी महाराज बड़े ही आनंद के साथ में, उत्साह के साथ में नाम संकीर्तन का मंत्र जपाया करते हैं। रात्रि में भी श्रवण करते हैं तो मंत्र का जाप चलता रहता है, संकीर्तन होता रहता है। मध्याह्न के समय पर भी नाम का संकीर्तन आप लोग लेते रहते हो। ऐसे सुनाम धन्य हमारे ब्रह्मचारी जी हमारे स्वामी जी महाराज प्रभुनाथ जी महाराज, आपको धन्यवाद तो दे नहीं सकते, परंतु निश्चित रूप से जैसे आपके अंतःकरण में जो भाव संचारित हो रहे हैं, ये भाव सदा सर्वदा इस गौशाला के प्रति, इस सनातन संस्कृति के प्रति इसी प्रकार से बनते रहे। ऐसे आपके चरणों में प्रणति पूर्वक हमारे साथ में पधारे हुए जगन्नाथ पीठ से पधारे हुए ब्रह्मचारी श्री मधु जी महाराज, गंगा जी की पावन तलहटी से पधारे हुए हमारे श्री ब्रजेश चैतन्य जी महाराज, अन्यान्य जितने संत वृंद हैं, इन सब के आशीष से
इन सभी लोगों का जो संबल हमको प्राप्त हुआ, चाहे हमारे आचार्य विनोद जी हों, देवी जी हों, देवी लाल जी हों, इन सब के अथक प्रयास से ये कथा 7 दिनों तक हमको सुनाने का और आप लोगों को सुनने का जो सौभाग्य मिला है, ये इस शरीर की विशेषता नहीं है, अपितु इन पार्षदों की विशेषता है। इन सब के प्रति भी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन में भी सुख सौविद्धि की प्राप्ति होती रहे। अन्य बहुत सारे 7 दिवसों के अंतर्गत न जाने कौन कौन संत यहाँ पर पधारे हैं, न जाने कौन कौन विद्वान यहाँ पर पधारे हैं। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर न आ सके हों, परंतु उनका तन का, मन का और धन का सहयोग हमारी इस गौशाला में रहा हो, इस आयोजन में रहा हो। हम सब उन सब के प्रति भी साथ साथ में ये कथा केवल यही नहीं चल रही थी, मीडिया के माध्यम से पूरे देश में इसका संचार हो रहा था। देश में इस कथा का रसपान कर रहे उन सभी श्रद्धालु महानुभावों को ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, जिन लोगों ने वहां पर भी इस कथा का रसास्वादन किया है, उन सब के प्रति भी कार्तज्ञ ज्ञापित करते हुए अंत में ये वासुदेव गौशाला समिति के सकल पदाधिकारीगण, सकल सदस्यगण, यद्यपि हम सबका नाम तो नहीं जानते हैं, परंतु नाम जाना जाए कि न जाना जाए, परंतु काम अपनी एक सुगंध को फैला ही फैला दिया करता है। आप लोग जो इसमें कार्य कर रहे हो, उसी कार्य का ये परिणाम है कि बाबा जी न जाने कहां से चल करके, मेरे को सबका नाम भी मालूम भी नहीं, चेहरा भी स्मरण नहीं है, परंतु आप लोगों के फोन से और परम पूज्य गुरुदेव पूज्य श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज की कृपा से ये सौभाग्य श्रवण करने और कराने का जो प्राप्त हुआ है, जो इस समय नर्मदा मैया की परिक्रमा में है। 14 तारीख को उनकी परिक्रमा पूर्ण होगी, 15 तारीख को ओंकारेश्वर में मां नर्मदा के ऊपर जल चढ़ाया जाएगा, 16 से लेकर के 18 मार्च तक वहां पर 3 दिन का विलक्षण यज्ञ होगा, जिसको महारुद्र महायज्ञ कहा जाएगा। उसमें महाराज श्री रहेंगे, तो उनके दर्शन करने के लिए आज हम यहाँ से निकल करके सीधे वहीं जा रहे हैं। ये उन महापुरुष की कृपा है कि आपका और हमारा संयोग ये उन महापुरुष की कृपा से प्राप्त हुआ है। अधिक न कहते हुए आज जो हमारी नशा मुक्ति चेतना समिति बनी है, इन सभी के जो इसमें जुड़ने वाले सभी सम्मानित सदस्यों को, और जिनके मन में इस प्रकार के सद्भाव आ रहे हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, नशा इंसान नहीं बनाता, नशा महान नहीं बनाता, अपितु नशा क्या करता है, बोले पशु बना दिया करता है। इसलिए ऐसे सद्भाव रखने वाले उन सभी भावों को, और इस गौशाला में न जाने कितने कर्मचारी गण हैं, उन सबको भी साधुवाद देते हुए अंत में हमारे साउंड वाले भाई बड़े परेशान भी हो जाया करते होंगे कि बाबा जी कभी ऊंचा कहता है, कभी नीचा कहता है, कभी बिजली चली जाती है, कभी बिजली आ जाती है। इन सब के प्रति भी हमारे वीडियो वाले भाई और हमारे मीडिया प्रभारी जो यहाँ से संचार कर रहे थे, इन सब के प्रति भी अपना धन्यवाद देते हुए, जो सभा का कुशल संचालन कर रहे थे, नाम तो मैं नहीं जान पा रहा हूँ, परंतु सुन कई दिनों से रहा हूँ, आप सबके अंदर बैठे हुए परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए, अगले वर्ष 2021 में हरिद्वार का महाकुंभ है। उस 2021 हरिद्वार महाकुंभ में अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ पंडाल स्वामी कृपात्र फाउंडेशन शिविर में पधारने पर आप सभी लोगों का स्वागत होगा। आप अवश्य वहां पर अपना घर मान करके पधारें, आपका अपना ही पंडाल है। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी का विराम करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
जय जय राम। देखो, जाना तो आपको घर ही है, परंतु आज आरती करने के उपरांत यदि जाओगे तो इस महायज्ञ का पूर्ण फल हम सब लोगों को मिलेगा। इतने दिनों तक आपने धैर्य का परिचय दिया, प्रतिदिन आप घर जा ही रहे हो। यदि 10 मिनट बाद घर पहुंच जाओगे तो कोई बुरा नहीं होगा, एक अच्छा ही होगा। इसलिए आरती को करने के बाद में आप यहाँ से प्रस्थान करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम। सबसे पहले तो मैं व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य श्री डॉक्टर गुण प्रकाश जी के चरणों में निवेदन करते हुए कुछ भामाशाहों के नाम लेना चाहूँगा। इस भामाशाहों के बदौलत ही हम इस गौशाला के परिसर में आज इस आयोजन को सफल होते हुए देख रहे हैं और ये गौशाला अपने आप में परिपूर्ण होती हुई 10 साल पूर्ण करने के बाद 11वें साल में प्रवेश की है और 11वें साल के प्रवेश के उपलक्ष्य में ये कथा का आयोजन किया गया था। अब मैं गौशाला के दानदाता जो हैं उनको बुलाना चाहूंगा। जैसे जैसे नाम ले रहा हूं, कृपया करके आप उचित समय को ध्यान में रखते हुए अति शीघ्र यहाँ पहुंचोगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।